एवरीवन और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। ये तीसरा पार्ट है इस सब सीरीज का और इस वीडियो में हम विम के बारे में देखेंगे। और इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम अपने खाने पीने के बर्तनों को कैसे अच्छे से साफ कर सकते हो। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। हम बर्तन साफ नहीं करेंगे, हम देखेंगे विम कमांड लाइन टेक्स्ट एडिटर, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने नैनो के बारे में देख लिया था और काफी चीजें तुमने सीख ली थी, तो अब विम सीखने की बारी है। तो बकवास छोड़ते हैं और हम सीधे वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। तो बाकी सारी बातें बाद में। मैं आ गया हूँ अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे और सबसे पहले तो हम विम को खोलना देखते हैं कि खोलते कैसे हैं विम को। टर्मिनल खोल लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि टर्मिनल तो सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं लिखूंगा विम, सिर्फ विम लिखा और एंटर दबाया मैंने, तो यहाँ पे देखो ये स्क्रीन आ गई है, इस पे लिखा है VI इम्प्रूव्ड। तो ये है हमारा विम, कुछ ऐसा है इसका इंटरफेस। इंटरफेस के नाम पे धब्बा है ये, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। तो अभी इसको बंद करते हैं। हम बंद कैसे करेंगे विम को? मैं दबाऊंगा कोलन। अब कोलन तुम कीबोर्ड पे देख लो कैसे आता है। शिफ्ट और ये सेमी कोलन जो है उसको दबाओगे तो उसके ऊपर जो कोलन है वो आ जाता है। तो मैं कोलन दबाऊंगा, ये दबाया मैंने कोलन, और इसके बाद मैं लिख दूंगा क्यू। कैपिटल क्यू नहीं लिखना है मुझे, क्यू लिखना है। एंटर दबाया तो मैं एग्जिट हो गया। अब हमने विम को खोलना और बंद करना सीख लिया है और तो हमने विम को खोलना बंद करना सीख लिया है। अब हम इसमें कोई फाइल खोलते हैं। इसमें फाइल खोलने के लिए सबसे पहले अभी मैं इस टर्मिनल को बंद करता हूँ। राइट क्लिक करके मैं डेस्कटॉप पे अपना एक टर्मिनल खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने टर्मिनल खोल लिया, तो मैं अपने डेस्कटॉप पे आ गया हूँ। अब यहाँ पे देखो ये 3 फाइलें, ठीक है, हेलो, शैडो स्टैक, वॉटएवर। मैं एक काम करता हूँ, मैं हेलो को खोल लेता हूँ। तो हेलो को खोलने के लिए विम में मैं लिखूंगा विम और उसके आगे क्या, हेलो। सीधा हेलो लिखा, एंटर करा, तो ये देखो ये विम खुल गया, हेलो फाइल खुल गई है। ठीक, अब इसमें बात आती है नेविगेशन की। तो देखो तुम एरो की से नेविगेट कर सकते हो, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ठीक है। तुम स्क्रॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कर्सर से भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और क्योंकि हम विम में हैं तो हम इन दोनों तरीकों से स्क्रॉलिंग नहीं करेंगे या फिर मूव नहीं करेंगे ऊपर नीचे दाएं बाएं। हम दूसरे तरीके से मूव करेंगे। कुछ भी एक सेकंड को जरा तुम वीडियो रोको और ये सोचो कि तुम एरो कीज का यूज नहीं कर सकते, माउस का यूज नहीं कर सकते, तो तुम कर्सर को हिलाओगे कैसे? शायद से इतना टाइम बहुत है, तुमने सोच लिया होगा या गूगल पे भी सर्च कर लिया होगा, तो कोई बात नहीं। हम नेविगेट करेंगे यूजिंग कॉलम LKJ, यूजिंग LKJH। देखो मैं L दबाऊंगा तो मैं लेफ्ट में जा रहा हूं, मैं H दबाऊंगा तो मैं राइट में जा रहा हूँ। नहीं, उल्टा बोल दिया। मैंने L दबाया तो मैं राइट में जा रहा हूँ, H दबाया तो मैं लेफ्ट में जा रहा हूँ, J दबाऊंगा तो मैं नीचे आ जाऊंगा, K दबाऊंगा तो मैं ऊपर चले जाऊंगा, ठीक है। अब ये चीज हो गई नेविगेशन की कि तुम एरोज और माउस के बिना भी नेविगेट कर सकते हो, और विम इसी के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके देखते हैं। तो ये थी नेविगेशन की बात। अब हम देखते हैं हम एडिट कैसे करते हैं इसमें। हम देखो एडिटिंग सीखने से पहले एक चीज देखो, विम में 2 मोड हैं अलग अलग, एक है नॉर्मल मोड और एक है एडिटिंग मोड। नॉर्मल मोड पे तुम टाइपिंग नहीं कर सकते हो, तुम्हें एडिटिंग मोड में जाना पड़ेगा, उसके बाद तुम जो है टाइप कर सकते हो या कोई भी चेंजेस कर सकते हो। तो अभी मैं कौन से मोड में हूं? अभी मैं हूं नॉर्मल मोड में, क्योंकि मैं LKJH दबा करके ऊपर नीचे जा सकता हूं। अब देखो अगर मैं I दबाऊंगा, मैं I दबाया तो यहाँ पे नीचे क्या आ गया, इंसर्ट, यानी कि मैं एडिटिंग मोड में आ गया। अब मैं LKJH दबाऊंगा तो देखो मैं नेविगेट नहीं कर रहा हूं, ये सीधा टाइप हो रहा है LKJH, बैक स्पेस भी काम कर रहा है। तो अब हम कैसे नेविगेट करेंगे? अब हम नेविगेट करेंगे यूजिंग एरो कीज। अब तुम्हारी एरो कीज काम पे आएगी जब LKJH से तुम नेविगेट नहीं कर सकते। और मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो यहाँ पे लिख जाएगा, हेलो गाइस, व्हाट इज अप, राइट, ये लिख गया है। तो अभी हम एडिटिंग मोड में। अब एडिटिंग मोड से बाहर आने के लिए मैं क्या करूंगा? देखो एडिटिंग मोड से बाहर आने के लिए मैं एस्केप दबा दूंगा। एस्केप दबाया तो यहाँ नीचे से इंसर्ट का वो जो लिखा था वो चला गया है। और अब अगर मैं LKJH दबाऊंगा तो देखो मैं नेविगेट कर पा रहा हूँ ऊपर नीचे। तो हमने ये चीजें सीख ली हैं। अभी हम थोड़ा सा और मूवमेंट देखेंगे कि हम कैसे मूव करते हैं विम में। तो देखो जैसे सबसे ऊपर वाली लाइन पे मैं चले जाता हूँ और अब मुझे 3 वर्ड आगे जाना है।
3 वर्ड आगे जाने के लिए मैं क्या करूंगा, 3 दबाऊंगा और W दबाऊंगा। तो देखो 3 दबा के मैंने W दबाया तो मैं 3 वर्ड आगे चला गया। फिर से अब मैं चाहता हूं 5 वर्ड आगे जाऊं, 5 दबा करके मैंने W दबाया तो मैं 5 वर्ड आगे चला गया। ठीक है, अगर मुझे फाइल के एंड में जाना है, एकदम लास्ट पॉइंट पे, तो मैं क्या दबाऊंगा, मैं डॉलर दबाऊंगा। डॉलर कहां पे आता है, 4 पे। अब शिफ्ट दबा के अगर तुम 4 दबाओगे तो डॉलर आ जाएगा, और जैसे ही तुमने डॉलर दबाया तो तुम एंड ऑफ द फाइल पे पहुंच गए। अब स्टार्टिंग में जाना है तो 0 दबा दो। ठीक है, अब कोई बड़ी फाइल खोल लेते हैं, इसको बंद करना है। याद करो कैसे बंद करेंगे। ठीक है, तो बंद हम करेंगे, सबसे पहले हम नॉर्मल मोड में जाएंगे। एस्केप दबाता हूं मैं, नॉर्मल मोड में हूं अभी। ठीक है, और अब मैं दबाऊंगा कोलन, और अब मैं लिख दूंगा क्यू दबा के मैं एंटर दबाता हूं। एग्जिट नहीं हुआ, एग्जिट क्यों नहीं हुआ, तो देखो तुमने फाइल में कुछ चेंजेस कर दिए। यहां पे मैंने एक लाइन लिख दी ना, हेलो गाइस व्हाट इज अप, तो इसका मतलब फाइल एडिट हो गई है, तो मुझे चेंजेस को सेव करना पड़ेगा। अब मैं चाहता हूं मैं चेंजेस सेव ना करूं, मैं डायरेक्टली एग्जिट कर देता हूं। तो उसके लिए मैं कोलन दबा करके क्यू तो लिखूंगा ही, उसके साथ ही साथ मैं एक्सक्लेमेशन मार्क भी ऐड कर दूंगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमने एडिट करा है फाइल में वो डिस्कार्ड हो जाए, और जो फाइल हमने खोली थी वो वैसी की वैसी ही रहे। ठीक है, एंटर दबाता हूं तो मैं बाहर आ गया। अब इस बार मैं क्या करूंगा, शैडो स्टैक को खोलता हूं, मैं लिखूंगा विम शैडो स्टैक। तो अब देखो हमारी शैडो स्टैक की फाइल खुल चुकी है, और इसमें ये काफी बड़ी फाइल है। ठीक है, मतलब 1 पेज से तो ज्यादा की फाइल है, मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है। तो अब इसमें हम ये देखते हैं कि मान लो जैसे मेरा कर्सर यहाँ पे, मैं एकदम एंड ऑफ द फाइल जाना चाहता हूँ। इस बार मैं एंड ऑफ द लाइन नहीं, मैं एंड ऑफ द फाइल यानी कि एकदम नीचे जाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं क्या दबाऊंगा, उसके लिए मैं जी दबाऊंगा। कैसा जी दबाऊंगा, कैपिटल जी दबाऊंगा। कैपिटल जी दबाऊंगा, कैपिटल जी दबाया मैंने तो देखो एंड ऑफ द फाइल में चला गया, सबसे आखिरी लाइन पे मैं पहुंच गया। अच्छा, अब मुझे टॉप पे जाना है एकदम, तो सबसे ऊपर जाने के लिए मैं डबल जी दबाऊंगा, तो देखो मैं ऊपर आ गया। ठीक है, तो नीचे ऊपर जाना हो गया। अब किसी स्पेसिफिक लाइन पे जाना, जैसे कि मैं चाहता हूं मैं 15th लाइन पे जाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं नॉर्मल मोड में हूं, कोलन दबाया और उसके बाद मैं लाइन नंबर लिख दूंगा, जैसे 15 लिखा मैंने और एंटर करूंगा, तो देखो मैं 15th लाइन पे आ गया। अब कैसे पता मैं 15th लाइन पे हूं, तो यहां देखो जरा तुम, ये 15 1 80% लिखा है। यहां पे एक एक चीज का मैं मतलब तुम्हें बताता हूं। ये 15 हमारा लाइन नंबर है, ये 1 हमारा जो है कॉलम नंबर है, और ये 80% जो है हमारा कितनी फाइल हम स्क्रॉल कर चुके हैं, ये वो है। तो अब देखो अगर मैं अपने स्क्रीन पे लेफ्ट पे जाता हूं तो वो 1 2 3 4 बढ़ते जा रहा है। ठीक है, दैट मीन्स लेफ्ट से राइट जाने पे ये बढ़ रहा है, राइट से लेफ्ट जाऊंगा अगर मैं तो देखो ये घट रहा है। ठीक है, यहीं पे अगर मैं नीचे जाऊंगा एक लाइन तो वो 15 से 16 हो गया, फिर और नीचे गया तो 17 हो गया, ऊपर जा रहा हूं। ठीक है, और अब देखो ये परसेंटेज क्या है, यहाँ पे ये 60 था क्योंकि मैं 60% ऑफ द फाइल कंप्लीट कर चुका हूँ। थोड़ा और नीचे जाते हैं तो देखो मैं अब बॉटम पे आ गया हूँ। बॉटम क्यों दिखा रहा है ये, क्योंकि एंड ऑफ द फाइल ये हिट हो चुका है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो ये वेव्स के साइन आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि इसके नीचे फाइल खत्म है हमारी, इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसीलिए ये बॉटम दिखा रहा है। अगर मैं ऊपर स्क्रॉल करूंगा तो देखो ये टॉप दिखा रहा है क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है, और नीचे करूंगा तो देखो 20% 60% 80%। तो तुम्हें ये चीजें समझ में आ गई हैं और तुम्हें मूव करना समझ में आ गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डिलीट करना किसी कैरेक्टर को, किसी वर्ड को हम कैसे डिलीट करते हैं। तो डिलीट करने के लिए मुझे एडिटिंग मोड में जाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली नॉर्मल मोड से ही डिलीट कर सकता हूं। अब कैसे करेंगे नॉर्मल मोड से डिलीट, जैसे मैं अभी यहां पे हूं ना, वेदर इट लेफ्ट नहीं, वेदर नहीं, वेयर इट लेफ्ट, मेरी माई इंग्लिश इज बैड। ओके, तो वेयर इट लेफ्ट मैं चाहता हूं यहां पे ये एल को हटाना, तो मैं अभी नॉर्मल मोड में हूं, मैं दबाऊंगा एक्स दबाया तो देखो एक कैरेक्टर चला गया, फिर से मैं एक्स दबाऊंगा तो दूसरा कैरेक्टर चला गया, मैं एक्स दबाते जाऊंगा तो पूरा जाते जाएगा, चला गया पूरा। ठीक है, तो ये था एक सिंगल कैरेक्टर को डिलीट करना। मैं चाहता हूं ये पूरा वर्ड ही डिलीट हो जाए एग्जीक्यूटिंग, उसके लिए DW दबाऊंगा। क्या, DW दबाया तो देखो वो पूरा कैरेक्टर ही डिलीट हो गया। अच्छा,
अब एक चीज और, तुम्हें कैरेक्टर रिमूव करना आ गया, तुम्हें वर्ड रिमूव करना आ गया। मैं चाहता हूं कि देखो यहाँ पे मेरा ये सेंटेंस खत्म हो रहा है और ये एंड ऑफ द लाइन कहाँ है मेरा, यहाँ पे है। ये क्या हो रहा है, रैप हो गया। द क्यू हेल्प्स द, तो ये यहाँ पे रैप हो गया और ये नीचे आ गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ एक्सपैंड, तो तुम समझ जाओगे कि ये देखो ये एक सिंगल लाइन है। अगर मैं इसको और छोटा करूंगा तो देखो ये कंप्लीट नीचे आ गया। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ दिस से लेकर के यहाँ तक एंड ऑफ द लाइन जो है वो डिलीट हो जाए। तो मैं देखो पहले दिस पे चला गया, अब मैं क्या दबाऊंगा, मैं दबाऊंगा डी, और एंड ऑफ द फाइल जाने के लिए क्या था, डॉलर। तो डी और डॉलर दबाया मैंने, तो देखो आखिरी तक डिलीट हो गया। सेम यही चीज मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। जैसे इट से लेकर के यहाँ आखिरी तक मुझे डिलीट करना है, तो मैं डी और एंड का साइन दबाऊंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं पूरी लाइन ही डिलीट कर दूं, मैं चाहता हूं कि मेरा कर्सर कहीं पे भी है पर ये पूरी लाइन ही गायब हो जाए, मैं डी दबाऊंगा। डी दबाए, ये वाली लाइन डिलीट हो गई। फिर से डी दबाऊंगा, ये वाली लाइन डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं अंडू, क्योंकि अब इतनी सारी लाइनें डिलीट कर दी हैं तो मैं नहीं चाहता इतनी सारी लाइनें डिलीट करूं। मैं वापस लाना चाहता हूं उनको। मैं दबाऊंगा यू, स्मॉल यू दबाऊंगा। अभी मैं स्मॉल यू दबाया तो देखो जो आखिरी में हमने डिलीट करा था वो वापस आ गया। फिर से दबाया तो आखिरी में जो डिलीट करा था वो आ गया। तो अंडू करना भी तुम्हें आ गया। अच्छा, अब देखो जो चीज डिलीट करी है उसको कहीं पे पेस्ट करना है। जैसे ये वाली लाइन है, ठीक है, ये मैं डिलीट करता हूँ, डी दबाया, ये डिलीट हो गया। अब डिलीट होने के बाद मैं चाहता हूं इसको यहां ऊपर पे पेस्ट कर दूं, तो पेस्ट करने के लिए क्या दबाऊंगा मैं, पी दबाया, तो देखो ये वाली लाइन यहां पे आ गई। समझ रहे हो। अब मैं चाहता हूं इसको भी डी दबा देता हूं, ये वाली लाइन गई, यहां पे दबाया, पी दबा दिया, तो ये देखो ये वाली लाइन इसके नीचे पेस्ट हो गई। तो इसी की एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं हम। ठीक है, मैं इसको एग्जिट करता हूं, इस बार कोलन दबाया मैंने और एग्जिट। इस बार मैं चेंजेस सेव करने के साथ एग्जिट करूंगा। लास्ट टाइम हमने कैसे एग्जिट करा था, हमने चेंजेस को डिस्कार्ड कर दिया था, बट मैं चाहता हूं इस बार जो चेंज करा है मैंने फाइल में वो वैसा का वैसा ही रहे। तो मैं दबाऊंगा WQ का मतलब है कि फाइल में राइट कर दो और उसके बाद तुम एग्जिट कर दो। एंटर दबाया तो देखो ये राइट हो गया है और अब एग्जिट हो गया हूं। मैं हेलो फाइल को फिर से खोल लेता हूं विम में, विम हेलो, और एंटर दबाया तो अब देखो यहाँ पे ये 4 लाइंस हैं, ADC और B। अब मैं माउस का यूज नहीं करूंगा नेविगेट करने के लिए, मैं J और K का यूज करूंगा, LKJH का। तो अब इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहले मुझे B को ऊपर लेके आना, तो मैं B पे गया। अब पूरी लाइन को डिलीट करने के लिए क्या है, DD दबाया, ये डिलीट हो गया। ऊपर जाते हैं, A पे गया मैं, P दबाया तो देखो यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब C को लेके जाते हैं, DD, फिर B पे लेके गए, P दबाया तो देखो उसके नीचे पेस्ट हो गया। अब चेंजेस सेव कर देते हैं। इस बार फिर से कोलन दबाया मैंने, बट इस बार मुझे चेंजेस सेव करने हैं और मैं ये नहीं चाहता हूं कि एग्जिट करूं, मुझे सिर्फ चेंजेस सेव करने हैं। मैं W दबाऊंगा, सिर्फ W दबाया तो देखो 264 बाइट रिटेन। ठीक है, अब मैं एग्जिट कर देता हूं, ये एग्जिट करा तो देखो अब सिर्फ Q दबा करके एग्जिट हो गया। अब ऐसा करते हैं, एक बार फिर से विम हेलो खोल लेते हैं और अब मैं तुम्हें बताऊंगा चेंज करना और रिप्लेस करना चीजों को तो कैसे करा जाए। देखो सिंगल कैरेक्टर कोई मुझे रिप्लेस करना है तो वो कैसे करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आ गया और NE लिखा है तो मैं यहाँ पे HE लिखना चाहता हूँ, तो मैं दबाऊंगा, मैं अभी नॉर्मल मोड में हूं, मैं दबाऊंगा R और उसके बाद N को मुझे किससे रिप्लेस करना है, H से, तो H दबा दिया तो देखो HE हेलो, ये हो गया। सेम यही चीज है यहाँ पे। इधर पे आ जाते हैं, W को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ I से, R दबाया और क्या रिप्लेस करना है मुझे, W को रिप्लेस करना है I से, तो मैं R के बाद सीधा I लिख दूंगा, ये लिख दिया I, तो W किससे रिप्लेस हो गया, I से। ठीक, ये ऐसे तुम रिप्लेस कर सकते हो। अब यहाँ पे और भी चीजें देख लेते हैं, जैसे कि कोई वर्ड को रिप्लेस करना है मुझे। जैसे यहाँ पे ये HE हेलो लिखा है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, मैं इसको चाहता हूँ पूरे से हटा करके मैं सिर्फ हेलो लिख दूँ।
तो मैं लिखूंगा, मैं क्या कमांड लिखूंगा, सी और इसके बाद मैं लिखूंगा ई। सीई लिखा जैसे ही मैंने, तो देखो वो वाला वर्ड ही डिलीट हो गया है और मैं इंसर्ट मोड पे आ गया। कैसे पता, ये इंसर्ट यहाँ पे लिखा है ना, इंसर्ट यानी एडिटिंग मोड, दोनों सेम ही चीजें हैं। तो अब वो वर्ड डिलीट हो गया, अब मैं उस पर लिख सकता हूं हेलो। अब नॉर्मल मोड में वापस जाने के लिए क्या, एस्केप। तो रिप्लेस करना भी तुमने सीख लिया है। अब क्या बचा, सर्च करना देखते हैं। तो ये मेरी फाइल है, मुझे इस पे सर्च करना है। तो मैं क्या करूंगा, देखो अब सर्च करने से पहले तुम ये चीज देख लो कि तुम सर्च कहाँ को करना है। तुम्हारा कर्सर अगर यहाँ पे है, इधर पे, तो तुम्हें उसके नीचे सर्च करना है या उसके ऊपर सर्च करना है, ठीक है। अगर तुम नीचे सर्च करना चाहते हो तो उसके लिए फॉरवर्ड स्लैश यूज करोगे। अगर तुम ऊपर की तरफ सर्च करना चाहते हो तो तुम क्वेश्चन मार्क यूज करोगे। अगर मैं चाहता हूं कि मैं नीचे की तरफ सर्च करूं तो मैं अभी नॉर्मल मोड में हूं और फॉरवर्ड स्लैश दबाऊंगा मैं। तो देखो यहाँ नीचे फॉरवर्ड स्लैश आ गया। अब मुझे क्या सर्च करना है, मैं क्या सर्च करना चाहता हूं, मैं सर्च करना चाहता हूं हेलो। हेलो लिखा तो देखो यहाँ पे ये हेलो आ गया, ठीक है। मैं इसको एग्जिट करता हूँ, एग्जिट नहीं करता हूँ, हेलो को काट देता हूँ, मैं इज को सर्च करता हूँ, इज। तो देखो मेरा कर्सर यहाँ पे था, उसके नीचे पहला इज ये है, ठीक है। एंटर दबाता हूँ तो देखो मैं यहाँ इस वाले इज पे आ गया, पर मैं चाहता हूँ ये वाला इज नहीं चाहिए मुझे और नीचे वाला इज चाहिए। तो अब नेक्स्ट ऑकरेंस को देखने के लिए मैं दबाऊंगा एन। देखो एन दबाया तो अगला इज आ गया, अगला इज ये रहा। फिर से एन दबाऊंगा तो उसके अगला इज ये रहा। अच्छा, अब गलती से मैं ज्यादा आगे चला गया, मैं चाहता हूं कि मुझे यही वाला इज चाहिए था, मुझे जो चीज ढूंढनी थी वो यही थी, तो मुझे ऊपर जाना है। ऊपर जाने के लिए क्या करेंगे, कैपिटल एन दबाएंगे। कैपिटल एन दबाया मैंने तो देखो यहाँ पे इस पे आ गया, ऊपर वाले इस पे आ गया। ये छोटी सी फाइल है, एक काम करते हैं बड़ी फाइल खोलते हैं और उसके बाद उस पर सर्च करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं WQ एग्जिट कर देता हूँ, WQ एंटर करा। और अब एक काम करते हैं, हम वॉटएवर को खोल लेते हैं, विम वॉटएवर, एंटर दबाया तो ये देखो ये बड़ी फाइल है, ठीक है। तो अब इतनी बड़ी फाइल में अगर मुझे सर्चिंग करनी है तो वो कैसे करेंगे। देखो इतनी बड़ी फाइल में जैसे मान लो मेरा कर्सर यहाँ पे है और अब मुझे कुछ चीज सर्च करनी है इसके नीचे, फॉरवर्ड स्लैश दबाया, मैं सर्च करना चाहता हूं सेट को, सेट। तो देखो पहला सेट यहाँ पे आ गया, मैं चाहता हूं अगले सेट पे जाऊं, एंटर दबाता हूं। अभी पहले तो एंटर दबाया तो देखो पहले सेट पे आ गया, मुझे ये वाला सेट नहीं चाहिए, अगले सेट पे जाना है। ये रहा अगला सेट, ये कौन सी लाइन पे है, 38 लाइन पे। नीचे करा तो अब देखो यहाँ पे एक सेट और है, बट ये वाला सेट मुझे नहीं चाहिए। और इस बार लाइन कौन सी है, 49। इसके नीचे जाते हैं और एक और सेट आ गया 52 पे, और नीचे करे एक और सेट आ गया फिर से। तो देखो मैं फिर से नीचे चला गया, इस बार सेट यहाँ आ गया 87 लाइन पे। अच्छा, अब मैं इतना नीचे चला गया बट मुझे लग रहा है कि ऊपर ही चाहिए था, जो सेट चाहिए था मुझे वो ऊपर ही था। तो ऊपर जाने के लिए क्या करेंगे, कैपिटल एन दबाएंगे। कैपिटल एन दबाया तो देखो पीछे आ गया, 52 लाइन पे आ गया। फिर से कैपिटल एन दबाऊंगा तो इस वाले पे आ गया, फिर से कैपिटल एन दबाया तो यहाँ पे आ गया 49 लाइन पे। फिर से ऊपर गए तो यहाँ पे आ गया, इस बार लाइन 38 है। तो देख रहे हो कैपिटल एन दबाने से मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ, स्मॉल एन दबाने से मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ। तो फॉरवर्ड स्लैश दबा के तुम सर्च कर सकते हो आगे की तरफ। अगर तुम्हें पीछे की तरफ सर्च करना है, यानी कि मेरा कर्सर यहाँ पे है और मैं चाहता हूँ पीछे की तरफ बैकवर्ड सर्च करना है, तो मैं क्वेश्चन मार्क दबाऊंगा। क्वेश्चन मार्क दबाने के बाद इस बार लेट्स सर्च वर्क, तो यहाँ पे ये वर्क आ गया। देखो कर्सर मेरा यहाँ पे था और वर्क यहाँ पे है, ठीक है। एंटर दबाते हैं। अब अगर मैं एन दबाऊंगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा, गेस करो। तो देखो देख लेते हैं, एन दबा कर, एन दबाया, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ हुआ क्यों नहीं, क्योंकि देखो सर्च हिट टॉप कंटिन्यूइंग एट बॉटम। इसका मतलब क्या है कि अगर इसके ऊपर करोगे तो देखो यहाँ पे
लाइंस कम है, सिर्फ इतनी ही लाइंस है, मैं ऊपर जा रहा हूं अभी, ठीक है। और यहाँ पे वर्क ऊपर था ही नहीं, तो इसका मतलब उसने मुझे वार्निंग दे दी कि मैं सर्च करते करते सर ऊपर चला गया हूं एकदम, और अब इससे ऊपर तो कुछ है नहीं, तो मैं सर्च क्या करूंगा। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, या तो बॉटम ऑफ द फाइल से सर्च करना चालू कर दो, या तो फिर से कोई दूसरा सर्च करो। तो एक काम करते हैं, आगे की तरफ सर्च करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश दबाया, और इस बार क्या सर्च करना है, दिस को सर्च करते हैं, ठीक है। एक दिस ये रहा, एंटर दबाया, एन एन एन, देखो मैं आगे जाते जा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे एक टाइम ऐसा आया कि यहाँ पे क्या आ गया, सर्च हिट बॉटम कंटिन्यूइंग एट टॉप, यानी अब मैं दिस जो कीवर्ड है मेरा, इसको सर्च करते करते ये कह रहा है कि दिस को सर्च करते करते मैं एकदम नीचे चला गया, अब इसके नीचे कुछ है ही नहीं, तो अगर आप फिर से एन दबाओगे तो मुझे ऊपर से सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी सर्चिंग। अब देख लेते हैं रिप्लेस करना, तो रिप्लेस कैसे करा जाए। अब देखो, इस पूरी फाइल में मुझे कुछ वर्ड्स को रिप्लेस करना है। मान लो जैसे यहाँ पे इस पूरी फाइल में जहां जहां पे भी दिस लिखा है उसको मैं दैट पे कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो ये मैं कैसे करूंगा। देखो कुछ नहीं है, कोलन लिखूंगा मैं, कोलन दबाया, इसके बाद %s, ठीक है। %s का मतलब होता है कि पूरे फाइल में सर्च, और अगर यहाँ पे मैं %s की जगह सिर्फ s लिखूंगा तो इसका मतलब होता है जहां पे मेरा कर्सर है उस लाइन पे सर्च करना है, ठीक है। तो %s लिखा मैंने, और इसके बाद फॉरवर्ड स्लैश लगाया, मुझे कौन सी टर्म रिप्लेस करनी है। मैं चाहता हूं दिस को रिप्लेस करना, दिस को किससे रिप्लेस करना है, दैट से, दैट से, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि ये एक बार ना हो, जितने भी दिस हैं इस फाइल में वो सारे दैट से रिप्लेस हो जाए। ये कैसे होगा, मैं लिखूंगा एक बार फिर से फॉरवर्ड स्लैश लगाया और इस बार जी लिख देता हूं, ठीक है। एंटर करूंगा तो देखो यहाँ पे जितने भी दिस थे वो दैट में कन्वर्ट हो चुके हैं, यहाँ पे भी जो दिस था वो दैट में कन्वर्ट हो चुका है, और नीचे अगर हम कहीं पे भी जाएंगे तो देखो यहाँ पे कहीं पे भी तुम्हें दिस दिखेगा ही नहीं। अब एक बार सर्च कर लेते हैं दिस को। तो सर्च करने के लिए क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश दबाया, मैं लिखता हूं दिस, ठीक है। एंटर करा, देखो पैटर्न नॉट फाउंड, दिस है ही नहीं, जबकि अभी 2 मिनट पहले हमने दिस सर्च करा था तो कितने सारे दिस आ गए थे। अच्छा, दैट को सर्च करते हैं, दैट, तो देखो कितने सारे दैट। एंटर दबाया और एन दबाते जाता हूं तो देखो जितने भी दिस थे ये दैट में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक। अब ऐसा करते हैं कि जितने भी ये हैश है ना, जितने भी हैश है मैं चाहता हूं वो हैश फॉरवर्ड स्लैश में कन्वर्ट हो जाए, या फिर हैश को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं किसी दूसरे कैरेक्टर, हैश को मैं जैसे मान लो कन्वर्ट करते हैं हम स्टार, ठीक। तो सर्चिंग की जो सर्च होगा वो कैसा होगा, मैं चाहता हूं पूरे फाइल में सर्च करना, %s लिख दिया। कौन सा वर्ड मुझे रिप्लेस करना है, हैश को रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, मुझे उसको रिप्लेस करना है स्टार से, ठीक है। और क्या ये सिर्फ एक बार होगा या फिर लगातार जितने भी हैश हैं उनके लिए होगा ही। मैं चाहता हूं पूरे हैश को जो है कन्वर्ट करना, तो यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा के जी लिख देता हूँ, ठीक है। एंटर दबाऊंगा तो ये देखो जितने भी हैश थे वो स्टार में कन्वर्ट हो चुके हैं, तुम्हें दिख रहा है। अब यही चीज वापस से अंडू कर देते हैं, बट इस बार थोड़ा चेंज करेंगे, पूरे फाइल को चेंज करना चाहता हूं मैं, जितने भी स्टार हैं उनको कन्वर्ट करना है मुझे किसमें, हैश में फिर से, और फॉरवर्ड स्लैश लगाया। फॉरवर्ड स्लैश लगा के अगर मैं जी लिख दूंगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जितने भी हैश हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे। बट मैं चाहता हूं कि कुछ हैश को मैं रहने दूं, मतलब कुछ स्टार को मैं रहने दूं और कुछ स्टार्स को हैश में कन्वर्ट कर दूं, तो उसके लिए जी और सी लिख दूंगा मैं। तो अब इसके बाद एंटर दबाते हैं और देखते हैं क्या होता। जी और सी लिखा, एंटर दबाया, तो अब देखो ये इस वाले स्टार पे हाईलाइट कर दिया और पूछ रहा है कि आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं हैश से या नहीं, और यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं YNAQ, ठीक है, और ये थोड़े से और ऑप्शंस। तो मैं अगर Y दबाऊंगा तो देखो ये वाला कन्वर्ट हो गया, फिर से Y दबाया तो ये वाला स्टार हैश में बदल गया। इस वाले को मैं नहीं चाहता हूं बदलना, तो मैं लिख दूंगा N लिख दिया, तो देखो यहाँ पे ये वाला स्टार वैसा ही रहा।
अब मुझे फिर से इसको कन्वर्ट करना है, तो मैं लिख दिया y। इसको फिर से मैं जो है चाहता हूँ हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब देखो मैं थक गया, मुझे बस इतनी कन्वर्ट करने थे। अब मैं क्या चाहता हूँ कि बाकी के जो स्टार हैं वो कन्वर्ट ना हो। अगर कन्वर्ट ना हो तो मैं क्यू दबा दूंगा, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो बाकी सारे स्टार चेंज नहीं होंगे। एक काम करते हैं, फिर से सेम यही चीज लिखते हैं, सारे स्टार्स को कन्वर्ट करना है हैश में, और मुझे ऑप्शंस भी चाहिए, कुछ को करना है कुछ को नहीं करना, ठीक। एंटर दबाया तो देखो इसके लिए पूछ रहा है, इसके लिए भी यस कर देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं कि इतने तो मैंने चेंज कर दिए, इसको मैं एन कर देता हूं, और अब मैं चाहता हूं इसके नीचे इसके बाद जितने भी स्टार आ जाएं वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाए हैश में, ठीक है। जितना मुझे करना था मैंने कर दिया है, अब बाकी सारे जो हैं वो हैश में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाए। उसके लिए ए लिख दूंगा मैं, ए दबाया तो देखो अब जितने भी हैश थे, जितने भी स्टार थे वो हैश में चेंज हो गए हैं। तो ये था सर्च एंड रिप्लेस करना विम में। अब इसको एक बार एग्जिट कर देते हैं। मैंने एग्जिट कर दिया, कंसोल को मैं क्लियर कर देता हूं। तो अब तुम जरा यहाँ पे ध्यान दो, विम के अंदर बहुत सारी चीजें, ठीक है, और सारी चीजें सीखने के लिए जब तक तुम खुद से नहीं करोगे तो तब तक तुम्हें नहीं आएगा। अब एक वीडियो में मैं कितना ही बता दूंगा, राइट। तो तुम कैसे सीखोगे, और भी चीजें तुम्हें सीखनी है। तो सबसे पहला ऑप्शन तुम्हारे पास है गूगल यूज कर लो। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, शॉर्ट ट्रिक्स और टिप्स एंड टेक्निक्स देती हैं जो विम के बारे में, उनको देख लो। इस नीचे आर्टिकल होगा तो उसमें कुछ और कमांड्स भी होंगी, जो मैंने आर्टिकल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम उस पर जाकर के भी देख सकते हो। 2-3 कमांड तुम्हें और मिल जाएंगी, ठीक है। और जो सबसे बढ़िया चीज है वो है विम ट्यूटर। विम ट्यूटर क्या है, कमांड लाइन पे ही जैसे विम है वैसे ही विम ट्यूटर है। ये क्या करेगा, एक फाइल को खोलेगा, विम में ही खोलेगा, और वो ट्यूटोरियल फाइल होगी, उस पे सेक्शंस हैं अलग अलग। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, देखो विम ट्यूटर लिखा अगर मैंने और एंटर दबा तो ये देखो वेलकम टू द विम ट्यूटर, और ये विम ट्यूटर क्या है, विम पे ही खुला है। तो यहाँ पे तुम जे दबा करके नेविगेट कर सकते हो नीचे, और देखो यहाँ पे अलग अलग लेसन्स LKJH, ठीक। ये चीज मैंने अभी तुम्हें बताई थी। फिर इसके बाद विम को एग्जिट करना है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ये डिलीट करना कैरेक्टर को, तो ये सारी चीजें तुम सीख सकते हो यहाँ पे। और इसमें बहुत सारे लेसन्स हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि सारी चीजें तो मैं बता नहीं सकता एक वीडियो में, है ना। तो तुम इसको देखो, और ये तुम्हें टेक्स्ट फॉर्म में एक ट्यूटोरियल है, तुम्हें लगभग आधे से 1 घंटा लगेगा मैक्सिमम इस पूरे चीज को कंप्लीट करने के लिए, और तुम्हें बहुत सारी कमांड्स जो है समझ में आ जाएंगी कि विम कैसे काम करता है। तो इस वीडियो में इतना ही, और अब मैं मिलता हूं तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। Fire in your eyes to the darkness into the night. Hope can we